हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आपको कुछ स्मार्ट तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट अप, एक बजट बनाओ और अपने खर्चे ट्रैक करो। अपनी मंथली इनकम और अपने सारे खर्चे लिख लो। उन्हें ग्रोसरीज, बिल्स और दूसरे खर्चों जैसे कैटेगरीज में डिवाइड करो। 50-30-20 रूल ट्राई करो। 50% जरूरतों पे, 30% चाहतों पे और 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पे। मनी मैनेजर और वॉलेट जैसे एप्स आपके स्पेंडिंग को ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेविंग को प्रायोरिटी बनाओ। अपनी मंथली इनकम का कम से कम 10 to 20% सेव करो। एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोलो और हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करो। याद रखो, छोटी सेविंग्स भी टाइम के साथ बढ़ जाती है। जैसे सिर्फ Rs50 पर डे सेव करने पर साल में Rs18,000 हो जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ Rs500 से SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो एक डीमैट अकाउंट खोलो और छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। सेफ ऑप्शंस के लिए बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट FD के बारे में सोचो। आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्क और रिटर्न्स हमेशा समझो और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाओ। अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्किल्स के साथ फ्रीलांसिंग करो। पार्ट टाइम जॉब्स करो, जैसे ट्यूशन, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाना या डिलीवरी गिग्स भी। पासिव इनकम भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक YouTube चैनल, एक ब्लॉग शुरू करो या प्रॉपर्टी रेंट पर दियो। जैसे अगर आप लिखने में अच्छे हो तो आप कंटेंट राइटिंग से Rs50,000 20,000 पर मंथ कमा सकते हो। अपना कर्ज कम करो। हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जल्दी से जल्दी करो। स्नोबॉल मेथड से पहले छोटे कर्ज चुकाओ या एवलांच मेथड से हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज पहले चुकाओ। नए कर्ज लेने से बचो और अपनी EMI को अपनी इनकम के 30% से कम रखो। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखो। रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स पढ़ो जो हिंदी में भी उपलब्ध है। फ्री कोर्सेज के लिए जेरोधा वर्सिटी और ग्रो जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करो। इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग के बारे में सीखने से आपको अपनी मेहनत की कमाई का पूरा फायदा उठाने में मदद मिलेगी। टैक्स बचाओ। सेक्शन 80C और 80D के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाओ। PPF, ELSS फंड्स या मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो। अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए टैक्स प्लानर से सलाह लो। लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो। घर, कार खरीदने या रिटायरमेंट जैसे गोल्स के लिए अलग फंड बनाओ। हर गोल के लिए एक SIP या FD शुरू करो। जैसे अगर आपको 10 साल में घर के लिए Rs20 लाख चाहिए तो 8% रिटर्न मानकर मंथली Rs000 SIP में इन्वेस्ट करो। कुछ सावधानियां। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में जल्दबाजी मत करो। अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझो और हमेशा कम से कम 6 महीने के खर्च के लिए एक इमरजेंसी फंड रखो। धैर्य रखो, पैसा बढ़ाने में समय लगता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।